गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स हब। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड्स। हमने आखिरी बार किया था टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी की थी। टैक्सोनॉमी क्या था हमारा? टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग, क्लासिफाइंग, आइडेंटिफाइंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। तो अब टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम पढ़ेंगे उन मेथड्स के बारे में जिससे हम उस स्टडी को आसान बना सकते हैं। क्या है ये टैक्सोनॉमिकल एड्स? टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो क्या है टैक्सोनॉमिकल एड्स? टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। टेक्निक्स मतलब बहुत सारे तरीके, प्रोसीजर किस तरह काम करते हैं, और इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करके रखते हैं ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उनकी क्लासिफिकेशन कर सकें। ये थी टैक्सोनॉमिकल एड्स की डेफिनेशन। टैक्सोनॉमिकल एड्स की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे तरीके आते हैं, जैसे कि हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क एंड कीज। इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? प्लांट स्पेसिमन्स आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ हर्बेरियम शीट्स which are prepared by drying, pressing and preserving the samples of the sheets। हर्बेरियम में हम किसको स्टोर करते हैं? प्लांट स्पेसिमन्स को। हर्बेरियम की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब हम किससे यूज़ करेंगे? प्लांट स्पेसिमन्स। इसमें हम प्लांट्स को कैटेगराइज करेंगे। किन की फॉर्म में? हर्बेरियम शीट्स। कुछ कागज़ के टुकड़ों पर हम क्या करेंगे? प्लांट्स को ड्राई करेंगे पहले, फिर उनको प्रेस करेंगे और इसके बाद हम उनको संभाल कर रखेंगे। किसके रूप में? शीट्स के रूप में। ये कुछ एग्जांपल्स है हमारी हर्बेरियम की। आप देख सकते हैं एक कागज़ लिया है, उसके ऊपर हमने एक किसी सैंपल को प्लांट के उसको पहले सुखाया और उसके बाद उसको इस कागज़ पर प्लेस कर दिया, और अब इस प्लेस किए हुए कागज़ पर को हमने क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। इस पर उस प्लांट के बारे में सभी जानकारी लिखी होगी इस फॉर्म में। ये क्या है? एक शीट है कागज़ की, उसके ऊपर प्लांट्स को ड्राई कर प्लेस कर दिया है, चिपका दिया है, और उसके बारे में सभी जानकारियाँ यहाँ पर लिख दी हैं। ये कौन से तरीके हैं हमारा हर्बेरियम का? These sheets are then arranged in their order of classification in the taxonomic hierarchy. These herbarium sheets carry all the information about their respective specimen। जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि जैसे ये रोज़ का प्लांट है, इसके बारे में हमने क्या किया? रोज़ को पहले ड्राई किया, फिर उसको इस पर प्लेस किया, और उसके बाद हमने उसके बारे में सभी जानकारी लिख दी। जानकारी जैसे कि वो कौन सा फ्लावर है, कहाँ से मिला है, किसने लिया है, इसके बारे में सब हमने यहाँ पर लिख दिया। ये था हमारा हर्बेरियम। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स क्या हैं? These are the gardens in which specific plants are grown and are labeled according to their taxonomy। बोटानिकल गार्डन में याद रखें हम किसको स्टडी करेंगे? प्लांट्स की। इसमें भी हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे। इस गार्डन में हम काफ़ी स्पेसिफिक प्लांट्स को उगाएंगे और उनको लेबल करेंगे उनकी टैक्सोनॉमी के आधार पर। जो हमने किया था ना पिछली बार कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की स्पीसीज, ग्रुप्स, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, उन सभी के आधार पर हम उनको क्या करेंगे? लेबल करेंगे। Thus the labels carry their scientific name and family। इसी कारण से उनका साइंटिफिक नेम भी आ जाएगा अगर हम उनके टैक्सोनॉमी के आधार पर करेंगे, जैसे कि उनका स्पीसी नेम, उनका जीनस नेम और उनकी फैमिली। द मेन पर्पस ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज़ टू आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीसीज अंडर कंसिडरेशन। इनका मेन मुद्दा क्या है कि हम बोटेनिकल गार्डन को यूज़ करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें उन प्लांट्स को जो कि हम कंसिडरेशन के अंदर हैं, मतलब कि जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। ये है एग्जांपल बोटेनिकल गार्डन की। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर गार्डन है। इसमें ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स लगाए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास म्यूज़ियम। अब ये म्यूज़ियम क्या है? म्यूज़ियम कौन सा? बायोलॉजिकल म्यूज़ियम। नॉर्मल म्यूज़ियम से ये अलग है। किस तरह की? इसमें से अब हम बायोलॉजी के ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स आर फाउंड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सबसे पहले तो ये मिलता कहाँ है? हमें स्कूल्स में मिलेगा और कॉलेजेस में मिलेगा। लाइक द बायोलॉजी लेबोरेटरी दैट वी फाइंड इन आवर स्कूल्स। जैसे कि अगर आप कभी अपने स्कूल की लैब में गए हों तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये से
जो कि हमने एक कुछ ग्लास जार्स में प्रिजर्व करके रखे हैं। ऐसे आपने अपने साइंस लैब में देखा होगा अगर आप वहाँ गए हैं। ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं? म्यूजियम की। In this museum, plants and animal species are preserved in jars and containers with the help of appropriate preservatives. इनमें हम किसको स्टोर करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रिजर्व करते हैं। किसमें? जार में या कंटेनर में। किसकी हेल्प से? अप्रोप्रिएट प्रिजर्वेटिव। जैसे कि हम कुछ भी खाने की चीज़ लेकर आते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव पाया होता है ताकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल सके। उसी तरह इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर आप देखें तो ये एक लिक्विड सा पाया हुआ है। ये लिक्विड का क्या काम है कि ये इसको प्रिजर्व करके रखता है ताकि ऑर्गेनिज्म गल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। दे में आल्सो बी ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको हम जार के अलावा उनको सुखाकर और प्रिजर्व करते हैं। बर्ड्स एंड लार्जर एनिमल्स आर यूजली स्टफ्ड बिफोर प्रिजर्विंग एंड इंसेक्ट्स आर किल्ड एंड पिन्ड इन द बॉक्सेस। हम कुछ ऑर्गेनिजम्स जो ही नहीं है कि हम उसे सिर्फ जार्स में ही रखेंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं? उनको सुखा देते हैं, मतलब कि उनसे सभी हड्डियाँ वगैरह निकाल देते हैं और उसको खाल की तरह लगा देते हैं। या फिर हम कुछ बड़े एनिमल्स को स्टफ़ कर देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में शेर वगैरह की खाल मिली होती है। और इसके अलावा इंसेक्ट्स को हम क्या करते हैं? उनको मारकर एक बॉक्स में जोड़ देते हैं, चिपका देते हैं। ये सब क्या एग्जांपल्स हैं म्यूज़ियम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? जू। आपने सुना ही होगा इसके बारे में। दीज आर द प्लेसेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड बाउंड्रीज। जूज़ में क्या होता है कि हम उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। किनको? प्लांट्स को और एनिमल्स को। एंड अटेम्प्ट इज मेड टू प्रोवाइड दैम विद द हैबिटेट क्लोजर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। इसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको वैसा ही इन्वायरमेंट मिले जैसा कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं। Thus we get a chance to learn about their natural habitats, habits and behavior. इस तरह क्या होगा कि जब भी हम जू में जाएंगे तो हम ये जान पाएंगे कि वो जानवर अपने कुदरती तौर पर कुदरती इलाके में किस तरह बिहेव करते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स आर ओपन फॉर ह्यूमन विजिट्स। इसमें हम ह्यूमंस की विजिट होती रहती है। आप गए होंगे जू में बथेरी बार, इसके लिए एग्जाम्पल भी देख लीजिए। बहुत सारे एनिमल्स को उनके अपने इलाके में उनको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें वो कुदरती तौर पर मिलते हैं ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो। लास्ट टॉपिक है हमारा कीज। कीज क्या है? दिस इज द टैक्सोनॉमिकल एड वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन देयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नोन एज कीज। कीज में हम क्या करेंगे? प्लांट्स और एनिमल्स के जो कैरेक्टर्स हैं, कौन से कैरेक्टर्स? कंट्रास्टिंग, मतलब कि ऑपोजिट कैरेक्टर्स को देखेंगे। टू कंट्रास्टिंग कीज आर जनरली केप्ट एज ए पेयर। दो कंट्रास्टिंग पेयर्स को हम एक साथ रखते हैं, जैसे कि उसके पास पंख है या नहीं। ये दो हमारे पास क्या हो गए? कंट्रास्टिंग पेयर्स। ये एक या तो उसके पास पंख होगा या फिर उसके पास पंख नहीं होगा। दस लीडिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ वन और रिजेक्शन ऑफ अनदर। इसके बारे में हम अगर जानना है तो हम इस डायग्राम के जरिए जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने की इस्तेमाल की कि उसके पास क्या ड्राई स्किन है एक ऑर्गेनिज्म के पास या नहीं। हमने किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए पहले ये देखा कि उसके पास ड्राई स्किन है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको इस कैटेगरी में रखेंगे, अगर है तो उसको इस कैटेगरी में रखेंगे। अगर इस कैटेगरी में रखा तो हम उसके बाद थोड़ी और जानकारी देखेंगे, क्या उसके पास बाल हैं बाहर और नहीं। अगर नहीं है तो उसे हम इस कैटेगरी में रख देंगे, अगर हैं तो उसको अलग कैटेगरी में रख देंगे। अब हम देखेंगे कि उसके पास अपोजेबल थम्स हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उसको इस कैटेगरी में रखेंगे, अगर हैं तो इस कैटेगरी में। उसके बाद देखेंगे हम कि वो बाइपेडल है या नहीं। बाइपेडल मतलब कि दो टांगों पर चल सकता है या नहीं। अगर नहीं तो हम उसको एक कैटेगरी में रख देंगे, अगर चल सकता है तो उसको दूसरी कैटेगरी में रख देंगे। इस तरह क्या होता है कि हम एक ऑर्गेनिज्म को उनके कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में देखते हैं, येस और नो के पेयर में देखते हैं। और अगर वो येस है तो उसको एक जगह रख देंगे, अगर वो नो है तो उसको दूसरी जगह रख देंगे। ये था हमारी टैक्सोनॉमिकल एड्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होती हैं? कुछ टेक्निक्स, प्रोसीजर्स और स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जिसको हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको क्लासीफाई करने के लिए। किनको? ऑर्गेनिजम्स को। कौन कौन से हैं हमारे पास मेथड्स? हर्बेरियम जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उनको क्या करेंगे? हम एक शीट्स पर ड्राई कर प्रिजर्व करेंगे, उसके बारे में सारी जानकारी हम लिख देंगे।
उसके बाद आएगा हमारा बोटानिकल गार्डन, जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स को उगाएंगे और उनको देखभाल करेंगे। उसके बाद आ जाएगा म्यूज़ियम, जैसे कि हमारी लैब्स में मिलता है, उसमें हम जार्स और कंटेनर्स में रखेंगे। उसके पास प्रिजर्वेटिव पाएंगे ताकि वो ख़राब ना हो जाए। इसके अलावा हम बड़े एनिमल्स को स्टफ़ करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा जूलॉजिकल पार्क्स, जैसे कि ज़ू। इसमें हम उनको नेचुरल हैबिटेट्स में रखेंगे, कि इनको प्लांट्स और एनिमल्स को, इनको ह्यूमंस विजिट कर सकते हैं, हम जाकर उनको देख सकते हैं कि वो नेचुरल हैबिटेट में कैसा बिहेव करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कीस, जिसमें हम कंट्रास्टिंग ट्रेड्स देखते हैं कि वो अगर इसमें है या उसमें या नहीं है, उसके हिसाब से हम उसको ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं। तो ये था हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स। इससे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।